हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे स्थित नींदड़ 1350 बीघा जमीन जेडीए द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान 22 नवंबर से धरने पर बैठे हैं। सरकार और जेडीए के खिलाफ इसी दरमियान रविवार को नींदड़ सहित आसपास के हजारों संख्या में किसान एकत्रित हुए और ढाणी माजीकाला से रवाना होकर विशाल मशाल जुलूस सीकर रोड होते हुए श्री भोम्या जी महाराज के मंदिर नींदड़गढ़ पहुंची। सभी किसान हाथों में मशालों को लेकर पैदल रैली निकाले, जहां किसानों के हाथों में सरकार और जेडीए प्रशासन के खिलाफ लिखी हुई तख्तियां भी थी। बाइक पर बैठे किसान जेडीए प्रशासन और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ मुरादाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। जानकारी के अनुसार नींदड़ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नगेंद्र शेखावत, बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष कैलाश बोहरा, हरिशंकर शर्मा, रामस्वरूप कुमावत, मालचंद बोहरा, गोपाल कुमावत, सूरज बोहरा, पूरन सिंह राठौड़, सुरेश जासरावत, बनवारी बोहरा ने बताया कि नया भूमि अवाप्ति अधिनियम जनवरी 2014 से लागू हुए। इस नियम से किसानों को उनका हक दिया जाए, जिसको लेकर पहले भी किसानों ने विरोध किया था और अभी भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन किसानों ने अब तो यह ठान ली कि सरकार और जेडीए को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। वहीं किसान डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी ने क्षेत्र में आकर बड़े बड़े वादे किए थे, जहां चुनाव जीतने के बाद उन वादों को भुला दिया गया और अब जब भी नींदड़ गांव में किसान मिलने जाते हैं तो पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। महारानी जब वोट लेने के समय डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सरकार और जेडीए से उनकी जमीन मुक्त करवाने का वादा किया था, लेकिन अब उसे वादे से मुकर रही है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से हरमाड़ा थाना प्रभारी उदयभान सिंह ने जाब्ता लेकर रैली के साथ पैदल चल रहे थे। आखिर क्यों है विरोध? बढ़ते शहर के दबाव को कम करने के लिए साल 2010 में जयपुर विकास प्राधिकरण में नींदड़ गांव में आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए किसानों की जमीन अवाप्ति प्रक्रिया शुरू की। 2013 में यह जमीन अवार्ड कर दी गई। यह कॉलोनी 1350 बीघा जमीन पर प्रस्तावित है। किसानों ने अपने स्तर पर इसका विरोध शुरू किया। 2017 में नींदड़ बचाओ समिति ने अवाप्ति को निरस्त करने की मांग के साथ हाईकोर्ट में एक रिट दायर की है और आंदोलन शुरू किया। हाईकोर्ट में जमीन अवाप्ति को सही माना। इसके बाद किसान सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी 4 सितंबर 2018 को फैसला जेडीए के पक्ष में आया। अवाप्ति के विरोध में किसानों ने 2 अक्टूबर 2017 को पहली बार भूमि समाधि ली। यह आंदोलन 44 दिन तक चला। तब तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने आपसी सहमति की बात करते हुए राजीनामा किया था।